इलेक्ट्रिक फील्ड at any general point electric field at any general point due to uniformly charged rod. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। पता नहीं इसकी कुछ लेंथ होगी, कितनी लेंथ ले रहे हैं? एल। कोई भी इन जनरल पॉइंट है यहां पे, यहां से डिस्टेंस दिया हुआ है, आर। क्लियर है? ठीक है। अब हम जब यहां से इसको मिलाए तो ये जो है कुछ एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया बताओ? θ1। और अगर इधर इंड को मिलाए तो इधर कितना एंगल बनाया? θ2। आपको बस ये ध्यान रखना है θ1 एंड θ2 अपोजिट ऑर्डर में है, हाँ या नाम जवाब देना। θ1 एंड θ2 आर इन अपोजिट ऑर्डर, सही बोल रहा हूं मैं? अगर ये ध्यान रखोगे ना डेरिवेशन, तो ये डेरिवेशन एक जगह और तुमको आएगा करंट में। बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ाएंगे ना, तो वहां भी तुमको करंट कंडक्टिंग, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने आएगा, तो वहां भी कुछ कुछ मिलेगा सेम टू सेम। अब इधर देख, मान ले कि ये हमें इधर से इधर मिलाए, इस इंड को मिलाया तो कितना एंगल बनाया, और यहां से इस इंड को मिलाया तो कितना एंगल बनाया इधर। देखो क्यों अपोजिट ऑर्डर में, ये यहां से इस लाइन से हम थीटा मेजर कर रहे हैं, यही मैं समझाना चाह रहा था। ये देखो ये लाइन है, यहां से शुरुआत हो रही है, एरो इधर की तरफ है, तो ये कौन से डायरेक्शन में एंगल लिया गया है? क्लॉकवाइज में लिया गया है, नहीं। और इसी लाइन से इधर वाला इंड के लिए एंगल लिया गया है, किधर की तरफ? इसीलिए अपोजिट ऑर्डर में लिखे हैं। अब बात समझ में आया? अपोजिट ऑर्डर में लिखने के कारण कि एक लाइन से एक तरफ एंगल क्लॉकवाइज चल रहा है और दूसरा तरफ किधर चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ओके। अब हमें इस रॉड में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो पॉइंट है ना मेरा, ये इन जनरल है, इन पे भी नहीं है, मिडिल में भी नहीं है, कहीं अपने मन से है कि नहीं है? तो कैसे बनाएंगे? तो क्या कर रहे हैं हम, यहां से x डिस्टेंस पे, सुनना ध्यान से, x डिस्टेंस पे छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, कितना बताओ? dx। क्योंकि और कोई उपाय है नहीं, रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमको एलिमेंट लेकर के काम करना पड़ेगा, कि और कोई उपाय है नहीं ना। चलिए, तो यहां पे हम, तो इसके कारण यहां पे चार्ज कुछ होगा, बोलो भाई। तो लिखे, लेट वी कंसीडर एन एलिमेंटल लेंथ dx at a distance x। तो एलिमेंटल चार्ज कितना होगा बाबू? बता चुके हैं, इसलिए ज्यादा फिर से लंबा लिखेंगे नहीं। एलिमेंटल चार्ज फटाफट बताओ। dq होगा, कितना लिखते हैं dq? लेमडा। लेमडा क्या है इसका? फटाफट बोल, लेमडा क्या है इसका? चार्ज डेंसिटी है रॉड का। लेमडा लिख देते हैं ना कहीं पे। लेमडा क्या है बताओ? लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो दिया रहेगा।
कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं? हाँ, ये ध्यान रखें, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है ना। नीट वाले को तो नहीं कम से कम, लेकिन जेई एडवांस में एक आध दिन चेक कर सकता है, दे देगा नॉन यूनिफॉर्म। अब पूछेगा आप बताओ, तो फॉर्मूला काम नहीं आएगा, फिर क्या काम आएगा? डेरिवेशन। ओके, तो चल एलिमेंटल चार्ज डी क्यू कितना लिखेगा? लैम्डा इंटू, अब यहां पे चार्ज कितना हो गया बउआ लोग बताओ? डी क्यू। वेरी गुड। और इस पूरा रॉड के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पॉइंट पे? इस पूरा रॉड के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पॉइंट पे? पी पे। वेरी गुड। तो क्या बताए थे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां कुछ रखते हैं, +1 कूलम रखते हैं, तो +1 कूलम रख देंगे। तो पहले इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस छोटका करंट निकालेंगे, तो यहां से इसको मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते? बताइए। ये टेढ़ा हो गया जी। कितना एंगल बना रहा होगा ये? थीटा ना। क्यों? क्योंकि सर इंड वाला, तो पूरा इंड वाला कितना एंगल बना रहा है? इस इंड तक का कितना एंगल बना रहा है? θ1। इस इंड तक का, लेकिन हम तो इन जनरल को लिए हैं अपने मन से, तो कितना लेना पड़ेगा? थीटा। और थीटा ले लिए है ना, और थीटा एंगल पे जो हमने यहाँ पे ले लिए डी क्यू। अब सोचिए, ये है हमारा एक्स, ये कितना है? आर। तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप लोग, कितना बताइए? x² प्लस r²। वेरी गुड। तो बताइए, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज डी क्यू। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज डी क्यू। तो डीई की वैल्यू कितना आएगा? तो k याद होगा इंटू डी क्यू, और डिस्टेंस का यही ना फॉर्मूला हो कि और कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो डी क्यू के इंटू लेमडा, इंटू में कितना? डी एक्स, डिवाइडेड बाई आर के जगह पे बताइए x² प्लस में r²। ये हो गया डीई। दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत ये है कि इधर से x इधर की तरफ अलग होगा, मतलब कि अगर ई वाला डिस्टेंस अगर L1 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। तो एक बार इधर, यानी कि अगर इसको इंटीग्रेट भी करना होगा तो L1 प्लस से -L1 तक इंटीग्रेट करना पड़ सकता है। अगर इसको हम ऑरिजिन मानते हैं, तो अगर ये प्लस है तो इसको क्या मानना पड़ेगा? माइनस। और अगर इसको प्लस मानते तो इसको माइनस, है ना। हम चाहते हैं क्या, सुना ध्यान से, हम चाहते हैं कि x हट करके क्या चीज में आ जाए? थीटा में आ जाए। x हट करके किस में आ जाए? थीटा में आ जाए, ठीक है ना। इससे क्या होगा? इससे बहुत फायदा होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, उसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, इसका कारण बताइए। यही है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये है वो, यही है ना, बोलो। चलिए, तो ये एंगल कितना? थीटा। तो ये भी कितना? थीटा। तो रिजोल्व कर सकते हैं कि नहीं? तो इधर की तरफ और इधर की तरफ, इधर कितना? देखो ये थीटा है, तो इधर की तरफ कितना? डीई, इधर की तरफ डीई साइन थीटा। कोशिश करो तुम, कोशिश क्या करना है? कोशिश ये करना है कि किसी तरीके से इसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या कर दें? क्या कर दें? कन्वर्ट कर दें, है ना, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, अगर बताओ तो देखो कन्वर्ट करने का तरीका समझिएगा, है ना। ये है x, ये है r। अगर मैं tan थीटा निकालू तो फ्रॉम ट्राइंगल tan थीटा इक्वल टू, बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो x बाई r। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इधर इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
आर टाइन थीटा इज इक्वल टू, हमारा देखिए हमारा कंसर्न क्या है कि x को हम लोग कन्वर्ट कर दे किस में, जो x मेरा वेरी कर रहा है वो किस में वेरी करने लगे, थीटा में। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान होगा, इंटीग्रेशन तुम्हारा इजी पड़ जाएगा। आप लोग कैसे, तो इसलिए कि मेरे को याद है तो इसलिए मैं बता रहा हूं इजी पड़ जाएगा, लेकिन आपको तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो समझना तो पड़ेगा। तो देखिए इसको आराम से डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट कर बोथ साइड। तो आर तो कांस्टेंट है ना बउआ, tan थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहले tan थीटा का कितना, tan थीटा का कितना सेक स्क्वायर थीटा, इंटू में फिर कितना डी थीटा। अरे सिंपल सी बात है, इधर x का कितना dx। अरे सही है ना, बोले सर समझे में नहीं आया, समझ में आया किसी को ये डिफरेंशिएशन, r tan थीटा है, चलो निकालो dx बटा डी थीटा इजिकल टू आर रहने दे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो इधर क्या हो जाएगा dx बटे आर कांस्टेंट है tan थीटा का, अब तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ सब लोग ध्यान से देखो, वो dx की वैल्यू कितना निकल के आया है, आर सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या तुमको बोले थे कि x को भगा करके कौन लाना है, थीटा लाना, ये नहीं बोले थे। देख ये dx तो भाग गया है, dx के ऊपर क्या आ चुका है, अब उसमें है x, किसी तरीके से किसको भगाना है, हाँ इधर देखो, ये देखो, ये देखो, अगर मैं लिखूं इन ट्राइंगल cos थीटा इज इक्वल टू, तो बेस बटा, हाँ तो लिखो r बटा कितना लिखेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इधर देख हमें भगाना है, वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पे रूट अंडर है, तो कैसे भगाएगा, इसको क्या करेगा, क्या करेगा, इसको स्क्वायर करेगा, ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, बताओ आर बटा आर स्क्वायर ना, और एक्स स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू, हाँ इसको और लिख सकता है आर स्क्वायर इंटू, क्या लिख सकता है, लिख सकता है, पुट कर दे यहां पे, पुट दी वैल्यू, तो बोलेगा डीई बराबर कितना, जल्दी बताओ तो, k इंटू लेमडा इंटू dx की जगह पे r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर इंटू, देखो ये दोनों खत्म हुआ और ई भी खत्म हो गया, हाँ या ना, पता है क्या आया, के लेमडा बटे आई इंटू में ये किसकी वैल्यू आई, डी की। लेकिन बउआ मेरे बताओ डी का कैगो कंपोनेंट है, हो एगो हॉरिजॉन्टल, एगो तो हॉरिजॉन्टल को अलग सोल्व करेंगे, वर्टिकल को, कोई दिक्कत है क्या, तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन कौन सा डायरेक्शन, बताओ एक्स डायरेक्शन, चलो एक्स का पहले सोल्व करते हैं, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो यहां से शुरू करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो डीई एक्स बराबर डीई कॉस की साइन, अरे क्या है, एक्स की तरफ क्या है डीई, तो यही है ना डी साइन थीटा, और डी तो तुमको पते है, डी कहां है, तो बताइए मेरे को क्या आया, बताइए, के लेमडा बाय आर साइन थीटा इंटू, देख बउआ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक्स के डायरेक्शन में, अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो गया है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो ई एक्स हमको चाहिए, तो के लेमडा बाय आर साइन थीटा इंटू इंटीग्रेशन, इधर देखो
समझना बात को, ऑरिजिन किसको माने हो तुम? इसको माने हो ना, और तुम ऑरिजिन से इधर आए हो तो एक्स इधर प्लस है। अरे गधा, ऑरिजिन से इधर आ रहे हैं तो फिर प्लस लेंगे ना, कहीं एक्स माइनस लिए यार, इतना डायग्राम सोल्व कर दिया कहीं माइनस लिए, तो एक्स क्या था इधर, तो इस तरफ का थीटा प्लस होगा और इस तरफ का थीटा क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है ना? हमारा ऑरिजिन ये है और ऑरिजिन से इधर की तरफ एक्स लिए हैं, तो अगर इधर जा रहे हैं तो प्लस जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इधर जाएंगे तो क्या जाएंगे, तो अगर इधर आ रहे हैं एंगल में तो प्लस और इधर आ रहे एंगल तो कौन एंगल प्लस कौन एंगल माइनस, थीटा 1 प्लस और थीटा 2, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 जा सकते हैं। पूरा एंगल कवर हो गया रॉड, ये पूरा रॉड के कारण निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरा रॉड कैसे कवर करेंगे, तो इस इधर वाला पोर्शन कितना एंगल और इधर वाला पोर्शन कितना एंगल, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट किए, माइनस थीटा 2 से लेकर के, क्या पूरा रॉड नहीं कवर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में निकला, एक्स के डायरेक्शन में, पूरे रॉड के कारण। क्या ये कोई पॉइंट फिक्स है? इन जनरल है ना, थीटा 1 कुछ हो सकता है, थीटा 2 तो इन जनरल है ना, तो इन जनरल हमारा ये निकल गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आसानी से बन जाएगा। यदि अब कुछ नहीं उसमें है, जितना देखो दो ही कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, एक्स को हटाना, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाए, याद रखना सबको कि एक्स बटे आर बराबर tan थीटा लगाए, एक्स बटे आर बराबर, और दोनों तरफ क्या किए, उसको डिफरेंशिएट किए ताकि dx कन्वर्ट हो गया किस में, डी थीटा में, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हटा करके वहां पे आर या थीटा लाना, तो उसके लिए कौन सा लगाए, कॉस लगा दिया। नहीं, साइन क्यों नहीं लगाए, कोई पूछ सकता सर साइन क्यों नहीं लगाए, साइन लगाते थे कोई क्या जाता है यहाँ पे, हम जिसको हटाना चाह रहे हैं उसको आ ही रहा है तो उसको लेंगे हम, तो हम चाह रहे थे कि एक्स को हटाएं, इसलिए हम क्या किए, आर और इसको लिए, ताकि इसका भी डायरेक्ट निकल गया किसके टर्म में, आर और कॉस के टर्म में, है ना। इसलिए हम यहां पे साइन नहीं लिए हैं। क्लियर है, हमको एक्स को भगाना था, एक थीटा को लाना था, तो हो गया तुम्हारा। अब ठीक है, इसका ग्राफ किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, कॉस का ग्राफ, कॉस का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है। अरे मिरर यहां रखेगा तब ना, जैसा इधर दिखाई देगा ऐसा इधर दिखाई देगा। किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जब ग्राफ हमारा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाए तो ऑर्डर फंक्शन नहीं रहता है, वो कौन सा फंक्शन होता है, आप लोग टांग कबाड़ले हो। ये है हमारा ऑरिजिन, ऑरिजिन जैसा इधर वैसा ही इधर। अगर ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन होगा तो ऑड फंक्शन, अगर ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो इवन फंक्शन, है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स दैट इज इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स दैट इज ऑड फंक्शन। इधर देखो, हेलो बताइए मेरे को आप, के लेमडा बाय आर यहां रखिए, क्या या तो एक काम करिए माइनस बाहर कर दीजिए, यहां रखिए, क्या रखिएगा यहां पे बताइए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस कितना, माइनस थीटा 2, तो कितना जाएगा माइनस के इंटू लेमडा बाय आर, यहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा 2, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब इस माइनस को अगर अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, के लेमडा बाय आर, इधर ये प्लस है, ये तो क्या आएगा आंसर, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। एक्चुअली में क्या है ना, यहां पे ये माइनस पहले से है ना, तो होना क्या चाहिए था, माइनस माइनस यहां पे क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था ना, तो माइनस रह गया था। इसलिए कंफ्यूजन अगर हो जाए तो इस माइनस को बाहर पहले ही निकाल दीजिए, ताकि यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस आपका कोई दिक्कत नहीं करेगा, है ना। नहीं तो पहले से अगर यहाँ माइनस है तो आपको एक ध्यान रखना है कि माइनस और माइनस
प्लस लिखना है बीच में, ठीक है। इसलिए ये आपका एक्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। उतार लिया हो इसको, फिल इन, बोलो जी। हाँ, तो लिखते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, ई की ई? तो डी ई वाई बराबर कितना, डी ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। तो ई वाई बराबर क्या लिखेगा, इंटीग्रेट करेगा ना डी ई कॉस थीटा को। फिर से बताओ कहां से, माइनस थीटा 2 से लेकर के प्लस थीटा 1 तक। क्लियर है ना। इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस अब है नहीं, आपका इंटीग्रेशन करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आना है। तो बताइए मेरे को आप, ई वाई हमें निकालना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 है, थीटा 1 है, डी की वैल्यू कितना था याद है, के इंटू लेमडा बटे आर। और यहां पे कॉस है ना, कॉस थीटा इंटू में डी थीटा, जो बाहर निकलता है बाहर निकालो। के लेमडा बाय आर बाहर आया, अंदर बचा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन पता है, कॉस का माइनस साइन होता है कि कॉस का साइन होता है, सिर्फ साइन होता है ना। हाँ, यहां रखिए साइन थीटा 1 माइनस साइन कितना, साइन ऑफ माइनस थीटा 2। साइन आउट फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, ऑड है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स होगा, एफ ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा होगा। ओके, तो बताओ क्या आया बउआ, के लेमडा बाय आर साइन थीटा 1। ये माइनस यहां के क्या हो गया, ये वाला माइनस यहां के क्या हो गया, प्लस। तो कितना बचा, साइन थीटा 2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, है ना। तो दोनों याद रखेंगे आप लोग बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू रॉड एट एनी जनरल पॉइंट। उतार लीजिए पहले आप लोग। देख मैं क्या बोल रहा हूं, ई एक्स की वैल्यू बता दे फटाफट, के लेमडा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहां पे बताओ बाबू, ई वाई इक्वल टू कितना, के लेमडा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे रॉड के कारण। अब देखिए कुछ कुछ केसेस में बताता हूं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स। इधर देखो सब लोग, पहला केस, इफ पी इज, है ना, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आ गया, एक रॉड है, अगर इसका लेंथ L है, इस पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहां पे पॉइंट है R है। क्या बोले थे इधर, ये एंगल दोनों क्या रहेगा, अगर ये मान लो थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा बउआ। अरे हाँ या ना। तो यहां पे हेयर थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर कितना, थीटा। यानी टोटल एंगल कितना बना रहा है रॉड, ये पूरा रॉड यहां पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा की 2 थीटा, 2 थीटा। अगर ये पूरा रॉड यहां पे थीटा बनाता तो इधर कितना होता, थीटा बाई 2। इधर भी, तो ये ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो बताइए, इसीलिए ई एक्स की वैल्यू बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन बताओ जल्दी फटाफट, के लेमडा बटा आर, वेरी गुड। और कॉस थीटा माइनस में कितना हो जाएगा, और ई वाई कितना हो जाएगा, के लेमडा बाय आर, यहां पे साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना है बताओ, 2k लेमडा, अब बटाम कितना आर, और यहां पे साइन थीटा ना हो, 2k लेमडा साइन थीटा बटे आर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस डायरेक्शन में है, पता है क्यों,
क्योंकि समझो ध्यान से, सर इधर के कारण ऐसे निकलेगा तो एगो एक्स कंपोनेंट एगो, और इधर के कारण सर ऐसे निकलेगा तो एक्स का वाई कंपोनेंट, और तो एक्स प्लस एक्स को क्या करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो क्या कर देगा, कैंसिल, तो सीधा किधर 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 पाएगा, तो दोनों जुड़ गया ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये हो गया मिडिल पॉइंट जब रहेगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो कोई दिक्कत है, बोलो भाई नहीं। अब आगे चलते हैं। इफ रॉड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस रॉड की लंबाई कितना हो, इन्फिनिटी हो, मतलब ये रॉड, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है बउआ, अरे चार्ज डेंसिटी कितना है रॉड का, लेमडा। इधर कहां तक है रॉड, इधर कहां तक है, इधर कहां तक है, बोलो यार। यहां से कोई पॉइंट है, ये P है, कितना डिस्टेंस पे, तो इस P को जोड़ो इस इंड से, इस वाला इंड से, ये कहां पे है ये इंड, इनफाइनाइट पे, तो जोड़ो, तो कैसे जोड़ेगा, ऐसे जोड़ दें, ऐसे जुड़ेगा, अरे ऐसे जुड़ेगा, कहां तक जाएगा ये, इधर वाला इंड को जोड़ो, कैसे जोड़ेगा, इनफाइनाइट अगर कोई पॉइंट होता है तो पैरेलल जाता है ना, बता चुके हैं ये, पहले से जानता है बचपन से ही, तो ये लाइन के पैरेलल जाएगा नहीं ये, इधर भी कहां जाएगा, इधर पैरेलल जाएगा, कहां तक, तो इधर कितना एंगल बनाया, पाई बाय 2, इधर कितना बनाया, पाई बाय, तो θ1 बराबर θ2 बराबर कितना हो जाएगा बउआ, पाई बाय 2। कौन सा रॉड के लिए, इनफाइनाइट रॉड के कारण। तो बताइए, इसीलिए Ex की वैल्यू बताइए कितना, तो लिखे वहां पे K लेमडा बाय आर कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस पाई बाय 2, होगा ही नहीं, क्योंकि इधर वाला भी x को कैंसिल कर देगा, इधर वाला भी x को, सिर्फ किधर की तरफ होगा, तो इन y डायरेक्शन। तो ई वाई बराबर बताइए कितना, बताइए फटाफट, K लेमडा बाय आर साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, कितना है बताओ, 1 + 1 कितना, साइन पाई बाय 2 1 होता है ना बउआ, तो 1 + 1 2, तो 2 के लेमडा बाई, इसको तो याद ही कर लेना, 10 बार इसे लगा दो, बहुत बार आएगा। इनफाइनाइट वायर, वो भी चार्ज्ड, उसका डेंसिटी कितना है, लेमडा, के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे कितना होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अरे कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे बउआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये r है, याद रखोगे, पूछ सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे। रॉड कैसा है बउआ, सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट किसको बोलते हैं, एगो इंड क्या होता है, फिक्स होता है, दूसरा का कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो बताइए आप लोग, इधर के लिए क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे इधर, तो कितना एंगल बनाएगा, θ1 आए, और दूसरा का इंड कहां पे, यहीं पे है, 23 मिला देंगे, इसी लाइन से इधर कितना एंगल बनाएगा, θ2 आए, 0 बताएगा ना, बताएगा ना, क्योंकि यहां से इसी इंड पे जाना है ना, तो θ2 कितना कहां पे है, और θ1 कितना डिग्री है, तो पुट कर दीजिए, θ1 बराबर पाई बाय 2
और थीटा टू बराबर कितना। और सुनो ध्यान से पहले, अगर ई वाला इंड फिक्स होता और ई इनफिनिट जाता तब क्या होता, थीटा वन 0 होता और थीटा टू कितना होता। क्लियर है ना। चल तो यहां पे से ई एक्स बताओ, ई एक्स की वैल्यू बताओ जी, के लेमडा बाय आर कॉस थीटा, तो कॉस 0 माइनस कॉस पाई बाय 2 कितना आया बताओ। के लेमडा बाय आर आया ना, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है 1, और कॉस पाई बाय 2 1 माइनस 0 1 हो गया, तो इतना इंटू 1 कितना हो गया। और ई वाई कितना आ गया बउआ, के लेमडा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो साइन पाई बाय 2 और प्लस साइन 0, तो साइन पाई बाय 2 भी कितना 1 ना, तो इसका भी कितना आएगा, ये भी के लेमडा बाय आर हो गया।